प्रिय छात्र छात्राओं, कल फर्स्ट भाग में पवन दूतिका नामक पाठ मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। आज पुनः पवन दूतिका पाठ का दूसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। दूसरे भाग में 15वें पद पर मैंने आप लोगों को बताया था कि राधा जी पवन दूती से कह रही हैं कि हे पवन दूती, तुम में बोलने की क्षमता तो है नहीं जिससे तुम हमारे सारे दुख हमारे प्रीतम अर्थात श्री कृष्ण को बता दोगी। इसलिए तुम अपनी ऐसी क्रियाएं करना, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से ऐसे ऐसे क्रियाकलाप करना, ऐसे ऐसे उपाय करना कि मेघ जैसे कांति वाले मेरे प्रीतम जिस सदन में बैठे हों, अपने घर में बैठे हों, तो वहाँ पर जितने चित्र लगे हों उनको ध्यान से देखना। अब आगे चलते हैं। 16वां पद है, जो चित्रों में ब्रह विदुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सुरत उनको हो सकेगी हमारी। प्रस्तुत पद के माध्यम से राधा जी पवन दूती से कह रही हैं कि हे पवन दूती, जो चित्रों में ब्रह विदुरा का मिले चित्र कोई, जहाँ पर मेरे स्वामी बैठे हैं जिस भवन में, वहाँ चित्रों को बड़े ध्यान से देखना, और अगर कोई स्त्री अपने प्रीतम से बिछड़ी हुई का चित्र तुम्हें दिखाई दे जाए तो जा के निकट उसको भाव से यूं हिलाना। राधा जी कह रही हैं पवन दूती से, तो उसके पास, निकट माने पास जा करके और बड़े ही ढंग से उसको इस तरह से हिलाओ कि मेरे प्रीतम अर्थात श्री कृष्ण प्यारे होके चकित जिससे चित्त की ओर देखें, कि मेरे प्रीतम अर्थात श्री कृष्ण आश्चर्यचकित, चकित माने आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र की ओर देखने लगे। आशा है यूं सुरत उनको हो सकेगी हमारी। तो इससे हमें पूर्ण विश्वास है कि जब उस चित्र को वो देखेंगे तो उससे उनको मेरी याद आ जाएगी कि राधा भी इसी ब्रह्मणी चित्र की भांति आज वो भी बहुत दुखी होगी। तो हमें ये पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रीतम को मेरी याद निश्चित आ जाएगी। अगला पद देखें, 17वां, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, जो जाके संकट उनके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। जो कोई उस सदन में चित्र उद्यान का हो। राधा जी
पवनदूती से कह रही हैं, पवनदूती, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, जिस सदन में मेरे प्रीतम बैठे हैं अर्थात श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, उसी निवास में तुम कोई बगीचे का चित्र देखना। उद्यान माने बगीचा, बगीचे का चित्र देखना, और उस चित्र में विपुल माने बहुत सारे लोग उसमें घूमते बावरे से, माने पागलों जैसे इधर उधर घूमते हुए बहुत सारे लोग प्राणी दिखाई दे रहे हों। जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो तुम क्या करोगी, उसके पास जाओगी, उस चित्र के पास, और उसे बड़े धीरे से हिलाओगी, तो उससे क्या होगा, देव आत्मा को सुरत ब्रज के व्याकुरों की कराना। तो हे दूती, देव आत्मा को सुरत ब्रज की, देवों की आत्मा अर्थात श्री कृष्ण को उन ब्रज के व्याकुल ग्वाल वालों की याद उनको करा दो। अगला देखिए 18वां, कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूं देना ए पवन बतला फूल इसी एक बाला, म्यालना हो कमल पग को चूमना चाहती है। देखिए इस पद के माध्यम से राधा जी पवनदूती से कहती हैं, कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ा हो, उसी घर में जहाँ हमारे प्रीतम अर्थात श्री कृष्ण बैठे हो, तो वहीं पर मुरझाया हुआ कुसुम माने फूल, कुमला माने कुमलाया हुआ, मुरझाया हुआ, गे माने घर, माने उसी घर में कोई मुरझाया हुआ फूल अगर पड़ा हो तो क्या करोगी, तो प्यारे के चरण पर ला डाल उसी को, तो उस फूल को लेकर के अब मेरे प्रीतम प्यारे अर्थात श्री कृष्ण के चरणों के पास ला करके छोड़ देना। उससे क्या होगा, यूं देना ये पवन बतला फूल इसी एक बाला। तो हे पवन दूती, हे हवा, तुम इस प्रकार से ये बता दो हमारे प्रीतम को कि जिस प्रकार से एक फूल मुरझा गया है, ठीक इसी तरह एक बाला स्त्री भी तुम्हारे वियोग में मुरझा गई है इस फूल की तरह। म्याल ना हो कमल पग को चूमना चाहती है, और बहुत ही दुखी होकर के तुम्हारे कमल रूपी चरणों को, कमल जैसे चरणों को वह चूमना चाहती है, अर्थात प्रणाम करना चाहती है। अगला देखिए 19वां, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुड़ित करना बेणुसा कीचकों को। यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कट होती। देखिए इस पद के माध्यम से राधा जी पवनदूती से कहती हैं, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों। हे पवनदूती, मेरे प्यारे अर्थात श्री कृष्ण, मंज उपवन माने सुंदर उपवन बगीचा या वाटिका बाग में खड़े हो तो क्या करोगी तुम, छिद्रों में जा कुड़ित करना वेणु सा कीचकों को। तो वहाँ बहुत सारे पेड़ होंगे, उन पेड़ की छेदों में तुम प्रवेश करना, और प्रवेश करने से वेणु सा कीचकों को और
उन पेड़ की छिद्रों में जब तुम प्रवेश करोगे तो उनसे बांसुरी जैसी आवाज निकलेगी, वेणुसा कीचकों को, है ना। यूं होवेगी सुरत उनको, तो इस प्रकार से जब बांसुरी जैसी आवाज निकलेगी तो उनको याद आ जाएगी। यूं होवेगी सुरत उनको, तो उनको याद आ जाएगी क्या, उनको सर्व गोपांगना की, मतलब जितने ग्वाल वाल थे गोकुल के, ब्रज के, तो उनको याद आ जाएगी कि सारे जितने भी ग्वाल वाल थे, सारे ग्वाल वालों को उनको याद आ जाएगी। और वो कौन से ग्वाल वाल हैं, जो हैं बंसी श्रवण रूप से दीर उत्कंठ होती, जो बंसी अर्थात बांसुरी, मधुर मधुर आवाज, बांसुरी की आवाज अपने कानों में सुनने के लिए हमेशा उत्साहित रहते थे। ऐसे ग्वाल वालों की उनको याद आ जाएगी। अगला देखिए 20वां। ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जग में विग्रह हो डुबाना, यूं देना ए भगनी जलता एक अंबुज नेत्रा, आंखों को हो विरह विदुरा वार में बोरती। देखिए आगे दादाजी पवन दूती से कहती हैं कि हे पवन दूती, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में विग्रह हो डुबाना। एक कमल के फूले हुए दल को, माने पत्ते को, मेरे प्रीतम श्याम माने श्री कृष्ण के सामने लाना, उठा करके लाना, और उस पत्ते से क्या करोगी, थोड़ा थोड़ा विपुल जग में विग्रह हो डुबाना, और बहुत सारे पानी में, विपुल माने बहुत, तो धीरे धीरे उस बहुत सारे पानी में उसको व्यग्र माने दुखी हो करके उसको बार बार उस पत्ते को पानी में डुबोता। तो क्या होगा, यूं देना ए भगनी जलता है एक अंबुज नेत्रा, तो जब उस पत्ते को बार बार डुबोगी तो उससे हे बहन, यूं देना भगनी, भगनी माने बहन, तो राधा जी पवन दूती को बहन का संबोधन करती हुई कहती है, हे बहन, इस प्रकार से उनको ये बता देना कि एक अंबुज नेत्रा, अंबुज नेत्रा माने कमल जैसे नेत्रों वाली राधा आंखों को हो विरह विद्रा वार में बोरती, इसी पत्ते की तरह अपनी आंखों को हमेशा विरह रूपी आंसुओं से बोरती रहती, माने उनके आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते हैं। अगला देखिए 21वां पद है, धीरे लाना बहन करके नीब का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती ब्रह्मवश में नित्य रोमांचिता हूं। देखिए इस पद के माध्यम से राधा जी पवन दूती से कहती हैं कि हे पवन दूती, धीरे लाना बहन कर माने उठाकर, हे पवन दूती तुम क्या करोगी, धीरे से उठा करके किसको, नीब का पुष्प कोई, नीब माने होता है कदम का पुष्प, कदम का कोई पुष्प धीरे से उठा करके ले आना, और प्यारे के चपल दृग के सामने डालना। प्यारे माने श्री कृष्ण, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के चपल माने चंचल, दृग माने नेत्र के सामने डाल देना।
ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकताओ। तो इस प्रकार से तुम ये प्रकट कर देना, ये बता देना उस पुष्प के माध्यम से, ये बता देना कि मेरे प्रीतम को कि इसी तरह तुम्हारे बिछुड़ने से हमेशा प्रतिदिन मैं सशंकित रहती हूँ, और कैसी होती ब्रह बस में नित्य रोमांचता हो, और मन में ये लगता है कि हमारे प्रीतम हमसे एक न एक दिन अवश्य मिलेंगे। तो जब ये सोचती हूँ तो हमारा हृदय रोमांचित हो जाता है, और जब मन में ये आता है कि हमारे प्रीतम से बिछुड़ गए तो हमेशा डर लगने लगता है, और जब ये लगता है कि हमारे प्रीतम हमसे मिलेंगे तो रोमांचित हो जाता हूँ, इस कदम के पुष्प की तरह। अगला देखिए 22वां है। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हो में उसी का, कोई पत्ता ला निकट उसके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विचित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। इस पद के माध्यम से राधा जी पवन दूती से कहती हैं कि हे पवन दूती, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हो में उसी का, बिटप माने पेड़, श्याम माने श्री कृष्ण। अगर हमारे प्रीतम श्री कृष्ण किसी पेड़ के नीचे बैठे हो तो उसी पेड़ का एक कोई पत्ता ला निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, तो उसी पेड़ का कोई एक पत्ता ला करके उनके नेत्रों के सामने उस पत्ते को हिला करके यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, और उनको ये बताने का प्रयास करना, मेरे प्यारे माने श्री कृष्ण को विदित माने बताने का, ज्ञान कराने का प्रयास करना, और बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी चतुराई के साथ ये बताने का प्रयास करना, क्या कि मेरा चिंता विचित चित्त का क्लांत यों कांप जाना, कि मेरे मन में ने चिंता का अधिकार कर लिया है, चिंता से मेरा मन दुखी हो गया है, और हमेशा मेरा मन कांपता रहता है उन्हीं की याद में। आगे चलिए 23वां। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अत मलिन और सूखे नित्य जाना। देखिए इस पद के माध्यम से राधा जी पवन दूती से कहती हैं, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। मलिन, मलिन माने सूखी पाखी, सूखी मलिन कमजोर, लतिका माने लता, पुष्पों से लदी हुई लता, जो धरा, धरा माने पृथ्वी जमीन। अगर कोई सूखी कमजोर जीर्ण सी लता पृथ्वी पर पड़ी हो तो क्या करोगी उसको? तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उसे अपने हवा के वेग से उठा करके और हमारे श्याम अर्थात श्री कृष्ण के सामने ला करके उनके पैरों के पास डाल देना, और यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और ये उनको बताने का प्रयास करना, ये समझाने का प्रयास करना उस लता के माध्यम से कि
कि इसी तरह इस लता, जिस प्रकार से ये लता सूख गई है, मलिन हो गई है, निष्प्राण होती जा रही है, ठीक इसी तरह आपसे बिछुड़ करके राधा जी भी, वो भी इसी तरह लता की तरह दिन रात सूखती जा रही हैं। मेरा होना अतमलिन सूखते नित जाना, इसी तरह लता की तरह दिन रात मैं भी कमजोर होती जा रही हूँ और दिन रात इसी लता की बात सूखती जा रही हूँ। अगला पद देखें, 24वां। कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगुल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसीता सा हमारा। देखिए, इस पद के माध्यम से राधा जी पवन दूती से कहती हैं, कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो। कोई पत्ता, पत्ता माने पेड़ का पत्ता, नवल, नवल माने नमी, नया, तर माने पेड़, मतलब नए पेड़ का पत्ता हो, लेकिन वो किसी कारण से पीला पड़ गया हो, तो उस पत्ते को लेकर के तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे। तो प्यारे माने श्री कृष्ण, द्रग माने नेत्र, युगल माने दोनों, के सामने ला उसे ही। तो मेरे प्रीतम के नेत्रों के, दोनों नेत्रों के सामने उसे सामने लाना और धीरे धीरे संभल रखना और उसे यूं बताना, और उस पत्ते को नेत्रों के सामने संभाल कर दिखाती रहना, मतलब उस पत्ते को उन्हीं के नेत्रों के सामने संभाल करके सामने संभाले रखना और ये बताने का प्रयास करना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। माने जिस तरह से ये एक पेड़ का पत्ता दिन रात पीला होता जा रहा है, उसी तरह तुमसे बिछड़ी हुई राधा भी प्रोषिता सा हमारा। प्रोषिता माने होता है कि जिसका पति बाहर गया हो, प्रदेश गया हो, तो जिस तरह की पत्ता पीला पड़ता जा रहा है, इसी तरह से तुम्हारी राधा भी इस समय तुम्हारे विरह के कारण पीली पड़ती जा रही है। अगला देखिए, 25वां पद है, यो प्यारे को विदित करके सर मेरी बिथाएं, धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। देखिए, इस पद के माध्यम से राधा जी पवन दूती से कहती हैं, यूं प्यारे को, प्यारे माने श्री कृष्ण को, विदित माने बताना, ज्ञान कराना, समझाना, विदित करना माने हमारी बात वहाँ तक पहुँचाना, करके सर मेरी व्यथाएं माने जितने हमारे अंदर के व्यथाएं हैं, दुख हैं, हमारी समस्याएं हैं, सारी बातें उनको बातों का ज्ञान करा देना और हमारी सारे दुख को बता देना। धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूल लाना, और धीरे धीरे आप वहाँ जाना, हे पवन दूती, धीरे धीरे वहाँ जाना और पाँव की धूल लाना,
तो उनके पैरों की धूल थोड़ी सी ला देना। थोड़ी सी चरण रज जो ना ला देगी हमें तू। और यदि उस चरण रज अर्थात पैरों के धूल को नहीं लाएगी तो ये बता कि मैं अपने दुखी हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। तो मेरे दुखी मन को कैसे सांत्वना मिलेगी, कैसे मैं अपने चित्त को शांत कर सकूंगी। इसलिए थोड़ी सी रज कर जरूर ला देना। अगला देखिए 26वां है लास्ट। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग और प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगाए। देखिए इस पद के माध्यम से राधा जी पवन दूती से कहती हैं कि हे पवन दूती, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। अभी तक मैंने जितनी बातें की आपसे, इसको अगर तुम पूरा ना कर सको तो क्या करो, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। सिर्फ इतनी निवेदन है तुझसे हे पवन दूती, एक निवेदन है तुझसे कि तुम यहाँ से मेरे प्रीतम के पास चली जाओ बस। और क्या करो, छू के प्यारे कमल पग और प्यार के साथ आ जा, और वहाँ जा कर के मेरे प्यारे माने श्री कृष्ण, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण कमल पग माने जिनके पैर कमल के समान है, छू माने स्पर्श करके, माने हमारे प्रीतम के कमल रूपी चरणों को छू करके अब प्यार के साथ प्रसन्न चित्त होकर के मेरे पास वापस आ जाओ। तो क्या होगा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो क्या होगा कि मैं तुमको अपने हृदय से लगा लूंगी और इससे मैं पुनः जीवित हो जाऊंगी। जो आज मरणासन स्थिति पर जा रही हूँ, तो तुम्हें अपने हृदय से लगा करके मैं पुनः जीवन धारण कर लूँगी। तो ये था शेष भाग। इस तरह से ये पाठ पूरा हुआ। आप लोगों से आशा है कि आप लोग इस पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम अगला पाठ आप लोगों को पढ़ाएंगे, मैत्री संग गुप्त केकई का अंता। थैंक यू।